तो भ्रष्ट अफसरों के लिए इस मंच से आपका मैसेज क्या होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है। नहीं, ये सुशासन की तरफ जाते हो, जब पारदर्शिता की तरफ जाते हो तो यही कारण से आपके सुशासन की मिसाल बनती है, उसका आधार मिलता है। और जैसे नई तकनीक का लाभ लेकर के डिजिटलाइजेशन की जो बात है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप बताइए जिनको मकान बनाना उनको 2 लाख का अनुदान मिल रहा तो डीबीटी से सीधे उसके खाते में जा रहे हैं, बिचवान सब खत्म हो गए। ये ऐसी बहुत तकनीक है। अभी हमने अपने राज्य में गत वर्ष हमने औद्योगिकरण के लिए मनाया, तो औद्योगिकरण में कई प्रकार की सरकार की रियायतें उद्योगपतियों को देना थी, तो लगभग 5,500 करोड़ की रियायतें हमने सारे उद्योगपतियों को उनके जो जो हकदार थे डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में पहुंची। देश के कई सारे उद्योगपति में नाम बता सकता हूँ, बड़े बड़े, वो हमने तो कभी सुना ही नहीं था कि राज्य सरकार ऐसे अपने घर में पैसा पहुँचाएगी। हमने कहा नहीं, अगर आपका हक है और कमिटमेंट है और आपने सरकार से लेना है तो आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये तो क्या राजा का रंग सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए इस मामले में सरलता के आधार पर हमने सुशासन की मिसाल कायम की। अब थोड़ा सा आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर। बीएससी, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी डॉक्टर मोहन यादव आजकल मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि मैंने देखा कि आप खुद अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं, बिजनेस लॉबीज से मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक नई चीज़ मुझे नज़र आई। अभी हाल ही में आज शायद आप जयपुर भी गए हुए थे, वहाँ पर आपने तमाम लोगों से मुलाकात की, बिजनेसमैन से मुलाकात की। एमबीए की पढ़ाई काम आ रही है? एमबीए की पढ़ाई भी काम आ रही, मन की इच्छा शक्ति पे भी असर है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों को अपने राज्य के अंदर निवेशकों को ला करके रोजगार के अवसर दिलाना, अलग अलग प्रकार के जैसे माइनिंग का, फूड प्रोसेसिंग का हमारे राज्य में बड़ी संभावना है। अब ये मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात भी है। जैसे उदाहरण के लिए पूरे देश के अगर नक्शे पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश सेंटर में है। ऐसे में अगर इंडस्ट्री अपने पूरे माल को, प्रोडक्ट को पूरे देश में देना चाहती तो वो मध्य प्रदेश पसंद होगा उनको। तो मध्य प्रदेश को उसके लायक बनाने के लिए हम लोग लग गए और मध्य प्रदेश में हमने अपनी लगभग 24 प्रकार की पॉलिसियाँ सरलीकृत आधार पर लागू कराई है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा किसी विंडो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिसी है, उस पर वो काम करे। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज देश भर में सबसे ज़्यादा निवेश कहीं आ रहा है तो मध्य प्रदेश में आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 30 लाख करोड़ के निवेश का भारी भरकम आंकड़ा सामने आया। ये सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या फिर ग्राउंड पर जो योजनाएं हैं, जो निवेश है, वो उतरता हुआ भी नजर आ रहा है या आने वाले वक्त में आएगा? मैं अपने राज्य के लिए बताना चाहूँगा कि आमतौर पे जीआईएस का 10% मैदान में आ जाए तो बहुत बड़ी बात मानते हैं। अच्छा। लेकिन मैं अकेले अपने प्रदेश की बात बताना चाहूँगा कि 30% से ऊपर मैदानी रूप में हमारे निवेशकों के प्रस्ताव नीचे ज़मीन पे हकीकत में आ रहे हैं लगातार। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने बीते सितंबर में जब उनका जन्मदिवस मनाया था, पीएम मित्र पार्क हमारा 5 साल पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ प्रस्ताव था, उस पे प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया। समान रूप से हमने भूखंड का निवर्तन कराते हुए दोनों तरफ से तो वहाँ एक भी प्लाट नहीं बचा और पूरा देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क जो कपास आधारित उद्योग के लिए, टेक्सटाइल के लिए काम आएगा, लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पूरा भर गया है। ऐसा लगातार हर सेक्टर में हम समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा आप कह रहे हैं, और ये कब तक हो जाने की उम्मीद है? ये मैंने बताया ना कि जैसे हमारा बगल में सड़क बन रही, नाली बन रही, इलेक्ट्रिसिटी हो रही और इंडस्ट्री को जो प्लाट दिए वो प्लाट पे इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही, दोनों काम कंप्लीट होना, ये देश का यूनिक मॉडल बन रहा है। ऐसे कई प्रकार के काम बहुत तेज गति से बन रहे हैं। ओके। लाडली बहना योजना बड़ी सफल योजना है, बड़ी कामयाब योजना है। 1,27,00,000 कुल लाभार्थी थे जब ये 2023 का जो आंकड़ा है। कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि आपने ये कहा था कि 1500 से बढ़ाकर जो रकम है वो 3,000 कर दी जाएगी, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। अब कांग्रेस की तो बात ही मत करो। कांग्रेस ने 2023 में जब हम योजना लेकर आए थे तब कांग्रेस कह रही थी कि इनके पास पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं पाएंगे, है ही कहाँ है।
आज मुझे इस बात का संतोष है कि उस दिन भी और हमने जो कहा था, अभी तक लगभग 52,000 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके और 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई ये राशि देने की। आज 1,25,27,000 बहनों को हर महीने पहुंचा रहे। बीते वर्ष हमने 250 बढ़ाए थे, इस साल 250 बढ़ाए, अब 1,500 रुपये महीना हम अपनी सारी बहनों को दे रहे हैं। हमारी एक भी योजना हमने बंद नहीं की है। हम सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रबंधन करके, जो नारी सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ी योजना है, इस पे निश्चित रूप से हम राशि दे रहे हैं। और ये बात भी सही है कि हमने कहा पूरे 5 साल बाद देंगे, अभी तो 3 साल बाकी है, तो देंगे, चिंता क्यों करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कहने से कोई कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल बोलती रही, हम कर भी रहे और दिखा भी रहे और हाथ में दे रहे हैं। एक बात और कही जाती है कि भाई 21 से 60, जहाँ तक मुझे याद आता है 21 से 60 जो आयु सीमा है वो है, तो जो इस उम्र सीमा को क्रॉस कर रहे हैं उनके नाम कट रहे हैं, नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास बहुत सारी योजना चल रही है। ऐसे में जो आप बता रहे हैं वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से बाद वाले हैं, उनके लिए भी हम अलग से काम कर रहे हैं और नए लोग जोड़ने के लिए, बल्कि आप लाडली बहनाओं की बात कर रहे हैं जिनको 1,500 दे रहे हैं। हमने तो अपने कारखानों के अंदर, जैसे आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो अगर इंडस्ट्री में आप हमारे यहाँ के श्रमिकों को उनके लायक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जैसे मान लो रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो पर लेबर 5,000 रुपये महीना 10 साल तक सरकार आपको देने को तैयार है, ताकि आप रोजगार आधारित काम को बढ़ाएं। बाकी की डिफरेंस अमाउंट आप मिला दो। तो ऐसे में 12,000, 15,000, 20,000 जो भी अपना हमारी जो लेबर का पैसा है, तो 5,000 रुपये महीना हम सरकार की तरफ से मिलाने को देने को तैयार है, ताकि हमारे राज्य के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, हमारे राज्य के लोगों को रोजगार मिले। मुझे इस बात का संतोष है। आज देश का आंकड़ा उठा के आप ChatGPT खोल के देख लीजिएगा, पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से आधी रह गई मध्य प्रदेश की। इतने बड़े पैमाने पर हमारे रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में मिल गए।